नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रता फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी और इस वीडियो में बात करूंगा टू इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के ट्रांजिट के बारे में। वो है आपका मनी कारक यानी आपका पैसों का कारक यानी वीनस, और आपके पावर का, आपके सामर्थ्य का, आपके एफर्ट का, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मशीनरी के साथ जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनका। और मैं बात करूंगा इस वीडियो में मार्केट के बारे में, जॉब मार्केट के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में, स्पेशली जो शेयर्स और स्टॉक्स में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट्स की बारे में बात करूंगा। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में बात करूंगा, वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये एक रिक्वेस्ट था कि क्रिप्टो करेंसी में बात करिए, सो देयर इट इज। दोस्तों, सबसे पहले तो वॉर के बारे में बात कर लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है। मैंने प्रेडिक्शन करी थी करीबन दिसंबर 20-21 के करीब 2021 में कि एक वॉर आने वाला है, जो कि आ ही गया है, हमारे सर के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ये देखना कि वॉर का खत्म होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्स एग्जैक्टली आज 1:22 पे, आज अभी देखिए 12 बज रहा है, 12:01 हो रहा है, तो 1:22 पे मार्स ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉर्न में। नाउ कैप्रिकॉर्न जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट एक जोडियक है दोस्तों। यहां पर मार्स जो होते हैं बहुत ही बल आ जाता है उनके पास, क्योंकि मार्स यहां पर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, लेकिन जुपिटर डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जुपिटर डेबिलिटेटेड का यहां फल दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जुपिटर अभी कुंभ में है, एक्वारियस में है, यानी अभी अभी वो 10 से 11 में गए हैं कुछ टाइम पहले। तो यहां पर होता क्या है कि दोस्तों की जुपिटर का ना फुटप्रिंट होता है, उनका एक रिफ्लेक्शन छोड़ जाते हैं। तो यहां पर कैप्रिकॉर्न में जुपिटर का एक फुटप्रिंट भी है। और स्पेशली मार्स क्योंकि अब आगे देखता है, आपको तो पता है प्लैनेट्स की दृष्टि आगे की तरफ होती है सीधी, एक्सेप्ट राहु केतु, वो ऑलवेज उल्टी दृष्टि रखते हैं, उसलिए उल्टा चलते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो क्योंकि अब मार्स जुपिटर के पास जाने वाले हैं, तो यहां पर मार्स इज गोइंग टू अबाउट टू सिट इन द नेक्स्ट 45 डेज विद जुपिटर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि मार्स इतना प्रबल तरीके से देंगे। दोस्तों, कुछ चीजें और भी हो रही हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि मैं लेके जाऊंगा चार्ट पे, जब हम चार्ट पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तो कहने की बात यह है कि मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, आज 1:22 के बाद 20-22 मिनट के बाद, गिव एंड टेक 5-10 मिनट्स मोर और लेस, एक नेगोशिएशन का माहौल जरूर उभरेगा इस पूरे वॉर में। तो मेरे हिसाब से ये आज जैसे ही मार्स ट्रांजिट करेंगे, तो ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आने वाला है। या तो यूक्रेन सरेंडर करेगा या समथिंग लाइक दैट वुड हैपन, या तो फिर पुतिन जाएंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पास एक नेगोशिएशन करने, एक नेगोशिएटिंग टेबल पे करने। वैसे भी ये लॉजिक भी लगता है और बहुत जल्दी होना भी बहुत जरूरी है इस वॉर के एंड का, ये सभी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि देयर वुड बी अ लिटिल बिट पीस इन द मंथ ऑफ मार्च टिल अप्रैल 29, क्योंकि उसके बाद राहु ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज में, वो बहुत अच्छा कन्फिगरेशन नहीं है। सो सीधे चलते हैं चार्ट पे, जहां पर मैं सारे प्लैनेट्स की बात करूंगा, आपके मार्केट की बात करूंगा, जॉब के बारे में बात करूंगा, क्रिप्टो के बारे में बात करूंगा, और नक्षत्रों के बारे में भी बात करूंगा कि मार्स ऐसा फल क्यों देगा। दोस्तों, मार्स अब 3 इंपॉर्टेंट नक्षत्र के साथ जुड़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मार्स जुड़ेंगे उत्तर आषाढ़ा में, उसके बाद मार्स जुड़ेंगे श्रवण नक्षत्र में, और फिर धनिष्ठा नक्षत्र में। इसके बीच में एक नक्षत्र आता है स्पेशली कैप्रिकॉर्न में, जिसकी बात कोई एस्ट्रोलॉजर खास करता नहीं है, वो है अभिजीत नक्षत्र। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है, बहुत ही सौम्य नक्षत्र है, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र में सारे अच्छे काम होते हैं। और दोस्तों, ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है, ये सूर्य, मून और मार्स को डिपिक्ट करता है। और ये तीनों नक्षत्र कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशंस के नक्षत्र माने गए हैं। ओके, लिसनिंग, टॉकिंग, म्यूजिक, इस टाइप के नक्षत्र हैं। तो ये तीनों नक्षत्र में मार्स एंटर करते ही साथ वो एक एनर्जी लाएंगे, जहां पर लोग आपस में अब बात करने की प्रबल इच्छा रखेंगे या प्रबलता रखेंगे। तो बिना देरी करे मैं चलता हूं चार्ट पे, आपको लेके चलता हूं कालपुरुष की कुंडली में, जहां पर हम ये तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। जाने से पहले वॉर का एंड होना, जैसे मैंने कहा, वॉर का एंड होना जरूरी है, ये सभी के लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन का आइकन दबाना मत भूलिएगा. इट विल हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू ऑल द पीपल who want to listen to this channel. So सीधे चलते हैं चार्ट पे बिना देरी करे हुए. Again, don't forget to subscribe and yes, I am looking forward for all your comments. Please comment. All right, let's go straight to the chart. तो दोस्तों हम आगे इस चार्ट पे आप देख ही रहे हैं, ये कालपुरुष की कुंडली है. यहां पर पहले नंबर लग्न पे 1 है. दिस इज अ कालपुरुष कुंडली, इज अ न्यूट्रल कुंडली. ये एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हम यहां पर इस कालपुरुष की कुंडली में आ गए हैं और सीधा देखते हैं कि वीनस. दोस्तों सीधी सी बात है, वीनस और मार्स जो हैं ये ट्रांजिट कर रहे हैं एग्जैक्टली 26, यानी आज मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं. कब? 13:21 पे, यानी 1:21 पे दोपहर को. तो अभी 12:07 हो रहे हैं. तो अगेन 1 घंटे का करीबन 1 घंटा 20 मिनट का अभी टाइम है, 20-25 मिनट का. और दूसरी बात, वीनस कर रहे हैं कल, यानी 27 को. 27 को वीनस और मार्स बैठ जाएंगे कैप्रिकॉर्न में, जहां पर मैंने आपको कहा ही था कि यहां पर सूर्य, मून और मार्स का खुद का नक्षत्र होते हैं, यानी उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा. दोस्तों सबसे पहले मार्स जो है सूर्य के नक्षत्र को हिट करेंगे. ऑलराइट, इट विल हिट सूर्य नक्षत्र. दोस्तों आप देख ही रहे हो यहां पर सूर्य जो है वो जुपिटर के साथ बैठे हैं, यानी सूर्य जो है यानी द हेड ऑफ अ कंट्री. अगर मैं उस हिसाब से, वॉर के हिसाब से देखूं, अगर उसके पर्सपेक्टिव, सो हेड ऑफ अ कंट्री इज सिटिंग विद इट्स गुरु. तो मेरे हिसाब से यहां पर, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो नेगोशिएशंस का नक्षत्र है, कम्युनिकेशन का नक्षत्र है. और अभिजीत नक्षत्र में, जैसे मैंने कहा था कि अभिजीत नक्षत्र भी इस कैप्रिकॉर्न में ही आता है. तो दोस्तों यहां पर जैसे ही मार्स सूर्य को हिट करेंगे, यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को हिट करेंगे 1:21 पे, वो सूर्य के साथ बैठ जाएंगे, यानी सूर्य नक्षत्र को हिट करेंगे. और सूर्य जो आप देख ही रहे हैं जुपिटर के साथ बैठा हुआ है अपने गुरु के साथ. तो यहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री विल स्टार्ट टेकिंग काउंसिल फ्रॉम पीपल, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम पीपल इन द वेस्टर्न डायरेक्शन. तो हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली कौन से वेस्टर्न कंट्रीज में दोस्तों, तो यहां पर एनी वेस्टर्न कंट्रीज विच हैज अ वेरी गुड, यानी ग्रेट ब्रिटेन हो सकता है, या जर्मनी हो सकती है, कोई भी और वेस्टर्न कंट्रीज, या खुद नेगोशिएटिंग टेबल पे जरूर आएंगे 1:21 के बाद. तो यहां पर सूर्य जो है जो थोड़े से खराब से हो रहे हैं, और खराब होने का बहुत बड़ा कारण भी है दोस्तों. होता क्या है दोस्तों कि जब भी वीनस और मार्स एक साथ होते हैं तो यहां पर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट है, दिस बिकम्स इक्वल टू सूर्य. दोस्तों ये बहुत ही एक रेयर टेक्निक आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. जैसे ही वीनस और मार्स एक साथ आते हैं तो वो सूर्य जैसा प्रभाव देते हैं. और आपको तो देख ही रहा है यहां पर सैटर्न का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव आ रहा है. कहां पर? यहां पर कैप्रिकॉर्न में राहु का एक प्रभाव आ रहा है कैप्रिकॉर्न में, और सैटर्न भी है. तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये समझता हूं कि एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा. अब सवाल उठता है मार्केट के. दोस्तों बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, लॉस हो गया है, बहुत सारे पाबंदियां लग गई हैं वेस्टर्नर्स की. तो मेरे हिसाब से दोस्तों जब भी वीनस और मार्स और मरकरी, सैटर्न एक साथ बैठेंगे, एक तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि 4 प्लैनेट्स एक साथ एक राशि में बैठना. ये अच्छा भी है, बुरा भी है. बुरा ज्यादा होता है, अच्छा कम होता है, लेकिन अच्छाई की बात करूंगा यहां पर. तो यहां पर वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है. ये दोनों सैटर्न को बहुत बल देते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा, यानी कामकाज खुलेगा. तो मेरे हिसाब से यह मार्केट विल नॉट टैंक, मार्केट नीचे नहीं जाएगा. अचानक आप देखोगे कि मार्केट अचानक ऊपर जाएगा, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत जबरदस्त आने वाला है. दोस्तों मेरे सोर्सेस के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, गलत भी हो सकता हूं, मेरे नॉलेज के हिसाब से रशिया इज अ मेजर प्लेयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. ऑलराइट, सो यहां पर हो सकता है कि क्रिप्टो का भाव ऊपर चढ़े. यहां पर क्योंकि राहु है, मार्स है, वीनस है, तो यहां पर ऑयल प्राइसेस तो ऊपर जाएंगे ही यहां पर. और कहीं ना कहीं यहां पर क्योंकि सन वीनस है, और वीनस और मरकरी का जो है यहां पर फार्मास्यूटिकल यानी फार्मा इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा करने वाली है, और मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर विल आल्सो डू अमेजिंग. तो मैं समझता हूं कि मार्केट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पूरे युद्ध से, पूरे वॉर से अगर किसी को फायदा होगा तो मार्केट को फायदा होगा दोस्तों. So if you are into share, if you are into manufacturing, if you are into share and bonds and stocks and so on and so forth, I think this will be a great time for taking your stocks. यानी आप यहाँ पर इस बारे में सोच सकते हैं.
और अच्छा, अब दूसरी बात, एक चीज और है हमको देखना पड़ेगा, जो वीनस है दोस्तों वो कैप्रिकॉर्न में योग कारक बन जाते हैं, तो वीनस को भी बहुत ज्यादा बल मिलेगा। तो अगर आपका पैसा कुछ टाइम से बहुत रुका हुआ है, बिल्कुल एज पे है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है नहीं, लेकिन नहीं आ रहा, बिल्कुल रुका हुआ है किसी भी कारण से, अब 27th के बाद स्पेशली जब वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे, और वीनस दोस्तों अब बहुत अच्छी बात है, वीनस ये तीनों नक्षत्र यानी उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र में ये दोनों रहेंगे, तो इन दोनों का हिट होगा। तो यहां पर वीनस भी बहुत जबरदस्त बल पूर्वक आएगा। जब वीनस और सन का होता है तो सीधी सी बात है, सूर्य और वीनस, तो यहां पर होता क्या है कि एक वीनस को बल मिलता है, और सूर्य जो है थोड़े से जिसको कह सकते हैं हम भोग विलास की तरफ जाता है, क्योंकि भोग कारक और आत्मा कारक एक साथ मिलते हैं। ये अच्छा कन्फिगरेशन है मेटेरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअलिटी उतना अच्छा कन्फिगरेशन नहीं है, लेकिन मेटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा कन्फिगरेशन है। और यहां पर इंटेलिजेंट का कारक यानी मरकरी और वीनस एक साथ मिल रहे हैं, एक्सेलेंट टाइम फॉर मार्केट मेरे हिसाब से। वो लोग जो डरा रहे हैं, वो लोग जहां पर वो जो कह रहे हैं एक्सपर्ट जो वीडियोस में और इसमें कि बहुत लफड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मार्केट बहुत अच्छा होने वाला है, जॉबर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, कौन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एनीथिंग टू डू विद फीमेल, anything to do with fashion, anything to do with media, anything to do with specially media, okay, नए न्यूज़पेपर्स आएंगे, नए चैनल्स खुलेंगे स्पेशली टू डू विद मीडिया एंड कॉस्मेटिक्स एंड फीमेल ओरिएंटेड स्टफ, उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है, बहुत ही बेहतरीन टाइम। इसका जरूर फायदा उठाइए, डे 1 से फायदा उठाइए। आपने अगर फायदा नहीं उठाया तो आप चूक जाएंगे, क्योंकि वीनस और मरकरी आपको तो पता ही है 30 दिन के लिए रहते हैं, ज्यादा टाइम तो रहते नहीं है। तो वीनस और मरकरी एक साथ रहेंगे, तो यहां पर सूर्य और सैटर्न का जरूर क्लैश देखने को मिलेगा, यानी वाइफ की तबीयत को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वाइफ अगर काम कर रही है तो उनको थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं अपने बॉस के साथ। मैंने आपको कहा था अगर 2 प्लैनेट को यहां पर हमें देखना पड़ेगा, वो है सैटर्न एंड सन। ये दोनों ही बहुत पावरफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो यहां सैटर्न और सन का जब भी क्लैश होता है दोस्तों, तो सबसे पहले वीनस को वीक करता है। वीनस क्या है, हमारा भोग का कारक है और हमारे ब्यूटी का कारक है, एस्थेटिक्स का कारक है। हालांकि यहां पर मैं ये भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं फिल्म वर्ल्ड में भी एक उछाल मिलने जा रहा है। फिल्म की कुछ नए फिल्म आने वाले हैं, कुछ हो सकता थिएटर हो, और कहीं ना कहीं कोई इनोवेशन भी होगा, हो सकता थिएटर्स खुले, नए नए फिल्म आएंगे। मरकरी इज ऑल्सो कम्युनिकेशंस, तो यहां पर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू प्रीटी वेल। तो मैं यहां पर कोई खराब कुछ नहीं देख रहा हूं, जो खराब था वो बीत गया। राहु जो सेकंड में है यानी टॉरस में है, राहु जब भी जौन से भी राशि में होते हैं और उनके लॉर्ड को बहुत एक्सपैंड कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहां पर जैसे ही वीनस राहु के, क्योंकि राहु ऑलरेडी वीनस के मूल त्रिकोण राशि में है, आप भी देख ही रहे हैं यहां पर टॉरस में, और राहु जैसे ही वीनस को देखने लगेंगे तो वीनस विल एक्सपैंड लाइक एनीथिंग। तो वीनस का बल भी यहां पर बहुत बढ़ेगा। तो सैटर्न एंड वीनस इज अमेजिंग फॉर कैरियर एंड जॉब। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में प्रमोशन की जरूरत है तो यही बिल्कुल सही वक्त है, थोड़ा कोशिश करिए, आपका प्रमोशन निश्चित है लिटरली। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। एंड अगर हम देखें तो यहां पर पैनिक करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने अभी प्रेडिक्शन किया ही था कि करीबन 1-1.5 बजे के करीब उसके बाद थिंग्स विल, एज फार एज वॉर फ्रंट इज कंसर्न, थिंग्स इज गोइंग टू सेटल डाउन। ये बहुत दिनों तक अब नहीं चलने वाला, क्योंकि मार्स और वीनस, ठीक है, सूर्य यहां पर, सूर्य हेड ऑफ द स्टेट्स विल मीट, दैट इज फॉर श्योर। यानी हो सकता है कि पुतिन और जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो हम कहते हैं टॉप 5 यानी G5 कंट्रीज या टॉप 5 कंट्रीज, वो हो सकता है आपस में मिले और कोई ना कोई नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। यस, ये एक बहुत पावरफुल सा एक योग बन रहा है, एंड आई थिंक दिस विल फ्रक्टिफाई। सो दोस्तों ओवरऑल डोंट पैनिक, इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। मार्केट इज गोइंग टू गो अप, बहुत सारी चीजें खुलेंगी, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये चाइना का ये सब मैं और इस बारे में बात करूंगा और बात नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और मेरा टॉपिक भी नहीं है इसका, उसके ऊपर बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल लास्ट तक। आपने ये देखा कि थिंग्स आर प्रीटी गुड, ऐसा बात नहीं है। सो वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन होने वाला है, स्पेशली कैप्रिकॉर्नियंस के लिए थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, कंफ्यूजन आएगा हल्का फुल्का, लेकिन उनके लाइफ में इतना जरूर है, पॉजिटिव चेंजेस सडन ठक 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 करके पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ऑलराइट, और क्योंकि जुपिटर पास में है तो जुपिटर का भी बल मार्स को मिलेगा, मून को मिलेगा। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। पूरी कोशिश करिए, अगर आप बिजनेस में है तो बिजनेस का बिल्कुल दायरा खुलेगा, एक्सपेंशन होगी। बात करना स्टार्ट करिए जो आपके पुराने मरकरी यानी पुराने जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर वो थोड़े से उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है तो उनको कम्युनिकेशन करिए, उनको हेल्प करिए, उनके दिल से उनके बेटरमेंट के लिए, विन विन सिचुएशन के लिए ट्राई करिए। दोस्तों प्रॉब्लम वही होती है जहां पर हम विन विन सिचुएशन नहीं करते हैं, जहां पर विन विन सिचुएशन यानी मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, जहां पर एक पलड़ा भारी होता है वहां पर ही प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।
It's been a pleasure. I hope you have subscribed to my channel. Again, if you have not, please do subscribe. It's been great. And again, let's keep our fingers crossed. Let's hope that things would settle down and the war would come to a very amiable end without further loss of life. War is never good till April 29th. उसके बाद भगवान मालिक है. फ्रैंकली मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद भगवान मालिक है. गॉड ओनली नोज व्हाट विल हैपन. ऑफ कोर्स 10th मार्च भी आ रहा है. इलेक्शंस भी बहुत जबरदस्त होने वाले हैं. सो अगेन इलेक्शंस के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, फाइनली वुमेन, ऑलराइट, एंड अगर इस इलेक्शन को कोई इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो है सैटर्न, मार्स और वीनस मरकरी का जो कॉम्बिनेशन. ये साफ दिखाता है कि यहां पर वुमेन ओरिएंटेड एंड बिजनेसमैन, ओके, पैसे का बहुत बड़ा प्ले होने वाला है. वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसमैन, इन लोगों का बहुत दबदबा रहेगा इस इलेक्शन को. अगर कोई कीवर्ड्स अगर मैं दूं, वो है वुमेन एंड बिजनेसमैन. ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे, एंड वर्किंग क्लास ऑल्सो. ऑलराइट, तो यहां पर ओवरऑल आई थिंक इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि इलेक्शन अब शायद कमल की तरफ ही जा रहा है मेरे हिसाब से. उसी की तरफ जा रहा है. कमल खिलने वाला है यूपी में, स्पेशली ये 5th राउंड में. एनीवे, थैंक यू फॉर लिसनिंग. जय बाबे, जय रावण, जय भैरव, जय गुरुदेव. स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. वीकेंड एंजॉय करिए. बहुत मजेदार वीकेंड होने वाला है. बहुत कुछ उछल पुथल होने वाला है. अपने आप को तैयार करिए. सैटर्न सेज बी डिसिप्लिन्ड, एंड आपको तो पता ही है, महान सैटर्न, या जिसको कह सकते हैं महान आत्मा सैटर्न, जब भी देता छप्पड़ फाड़ के. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई होप टू सी यू सून. बाय बाय.